सुन, हिंदुस्तान भारत की सरजमीन पर जब शहर बरेली से एक अल्लाह के रसूल का वफादार सिपाही जिसने अपने दिल में इश्क नबी का चिराग जलाया और मदीना शरीफ का सफर शुरू करता है और हज बैतुल्लाह करने के इरादे से जब अपने कदम को आगे बढ़ाता है, बढ़ाने के बाद जैसे खाने काबा का वो नूरानी मंजर नजर आया, अल्लाह अल्लाह, आंखों में आंसू है, अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रजा खान ने खाने काबा का तवाफ किया, हजरत असवद का बोसा दिया, मिना वरफात के मैदान में गए। अल्लाह अल्लाह, उस वक्त बादशाह शरीफ हुसैन की हुकूमत थी अरब की सरजमीन पर, तुर्कों का मामला था। आज भी मैं कहता हूँ ये नजदी वहाबी देवबंदी इन लोगों ने कभी सहाबा के कब्रों को तोड़ा, कभी सैयदा खातून जन्नत के कब्र को तोड़ने की कोशिश की, और सरकार की वालिदा के कब्र को जब ये जालिम तोड़ रहे थे तो ये कह रहे थे कि माज़अल्लाह एक मुशरिका की जियारत करने के लिए लोग आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो अपने नबी को कि माँ को मुशरिका बताए, बताओ वो क्या मुसलमान हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता है। अल्लाह अल्लाह, इन्हीं के जनाजे को निकाला है बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने। अल्लाह अल्लाह, उस वक्त भी हुआ था वहां पर तुर्कों की जब हुकूमत थी, सरकार के इल्मे गैब की जब बात आई है, सरकार के इल्मे गैब पर वहां के बादशाह ने सारे उलमा को जमा किया और कहा सरकार के इल्मे गैब पर एक मुकम्मल दलील दीजिए। अल्लाह अल्लाह, सब ने देना शुरू किया। तब बादशाह शरीफ हुसैन को तसल्ली ना हुई, उसने कहा कोई और मौलाना है? कहा एक मौलाना आए हैं जिनका नाम अहमद रजा खान है, वो हिंदुस्तान से आए हैं, अगर आप कहें तो उनको बुला लिया जाए। शरीफ हुसैन का दरबार है, इमाम अहमद रजा खान हैं। जब आप पहुंचे, शरीफ हुसैन ने कहा मौलाना, अल्लाह के रसूल के इल्मे गैब पर कोई दलील दे सकते हो? आपने जब बोलना शुरू किया तो सारे उलमा देखते रह गए। तो बादशाह शरीफ हुसैन ने कहा मौलाना जो बोल रहे हो क्या इसे लिख करके तहरीरी शक्ल में दे सकते हो? आला हजरत सरकार ने लिखना शुरू किया। आप कहते हैं बुखार की शिद्दत की, जब बात आई है नबी के वकार की, जब बात आई है नबी की अजमत की, जब बात आई है नबी के इल्मे गैब की, इमाम अहमद रजा खान ने 8 घंटे में एक किताब लिखी जिस किताब का नाम दौलतुल मक्किया है। और जब शरीफ हुसैन के दरबार में उस किताब को पढ़ करके सुनाना गया तो सारे उलमा ने पेशानी को चूम लिया, कहा सब तो हजरत हैं, बरेली से भारत से आने वाला यही आशिक रसूल आला हजरत। नारे नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, मकामे आला हजरत। अल्लाह अल्लाह, तभी तो कल भी आवाज आ रही थी, आज भी आवाज आ रही है। और जब शरीफ हुसैन ने कहा तो दिल मचल गया, और हर सुन्नी कल भी पुकार रहा था, आज भी पुकार रहा है, और सुबह कयामत तक की पुकारता रहेगा। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा और सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, पे लाखों सलाम। वो आला हजरत सरकार हैं। आओ जरा देखो, हुक्म हुआ हाजियों अब मक्का से मदीना चलो। सारे हाजी जा रहे थे, सबका अलग अंदाज था। बरेली के अहमद रजा खान का अलग अंदाज था। आला हजरत सरकार जब पहुंचे, मक्का शरीफ की सरहद खत्म होती है और जैसे मदीना शरीफ की सरहद शुरू हुई, आला हजरत सरकार ने जैसे मदीना शरीफ के सरहद पे अपने कदम को रखा, वहां के दरो दीवार को देखा, वहां के पेड़ पौधों को देखा, वहां के जर्रों को देखा, वहां की मुकद्दस जमीन को देखा, तो आला हजरत सरकार बेसाख्ता पुकार उठे, मदीने के खीते खुदा तुझको रखे और गरीबों यतीमों को ठहराने वाले, को ठहराने वाले। अल्लाह अकबर। और आगे बढ़े, बढ़ने के बाद जब रोज़े रसूल पर नजर पड़ती है, अल्लाह अकबर, वो सरकार का रोजा जिसके जालियों से कल भी आवाज आ रही थी, आज भी आवाज आ रही है, और सुबह कयामत तक ये आवाज आती रहेगी। मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्र अनवर की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। आला हजरत सरकार अल्लाह अल्लाह जब
मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ करके निकले, वहां के सबसे बड़े आलिम दीन ने आपको देखा, देख करके कहा इस नौजवान को करीब बुलाओ। जब आप करीब गए, कहा आपका नाम क्या है? आला हजरत सरकार कहते हैं मेरा नाम अहमद रजा है, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदुस्तान शहर बरेली से आया हूँ। इतना सुनना था, लाखों का मजमा था। उन्होंने कहा नौजवान और करीबा। जब आप करीब गए कहा और करीबा। जब आप बिल्कुल करीब गए तो वहां के सबसे बड़े आलिम दीन ने आपके पेशानी को चूम लिया और कहा कसम है रब्बे काबा की, ये आम नौजवान नहीं है, मैं इसके पेशानी में अल्लाह का नूर देख रहा हूँ। ये अपने वक्त का मुजद्दिद आजम है, वो इमाम अहमद रजा खान है, जिनका चर्चा सिर्फ भारत में नहीं है बल्कि मक्का और मदीना शरीफ में भी हो रहा है। आला हजरत सरकार ने जब रोज़े रसूल अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छा जिंदाबाद आला हजरत बहुत अच्छा भाई, आला हजरत आला। जब देखा है आला हजरत सरकार ने रोज़े रसूल को तो हाजियों को ललकार करके कहा था, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। अरे काबा तो देखो चुके, काबे का काबा देखो, काबा देखो, काबा तो देखो चुके, काबे का काबा देखो। और गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा। मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो, रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सलातों व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान से हसन बोले, फिदाए हामिले कुरान बोले, अदब का मतलब ताबान बोले, गुलाम मोती ईमान बोले, व हसनो मिन कलम तरक्कत ऐनी व अजमलो मिन कलम तलदिन निसाओ, खुलिकता मुबर्रअ मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाओ। वली वली हैं विलायत की शान रखते हैं, वली वली हैं विलायत की शान रखते हैं, वली निगाहों में दोनों जहान रखते हैं। और वली की बात जो न माने वो बदबख्त है, वली की बात जो न माने वो बदबख्त है। वली दहन में खुदा का कलाम रखते हैं, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गानेश को, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। हज़रात इस महफिल को निस्बत है बगदाद के ताजदार से, सरकार मखदूम सिमना की बारगाह में आप रहने वाले हैं, सरकार मखदूम सिमना के शहर में आप रहने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश नसीब हैं कि सरकार के शहर में रह करके इनके फैजान से सम्माला माल होते हैं। अल्लाह इनकी मोहब्बत में जिलाए, अल्लाह इनकी मोहब्बत में उठाए। ये आम शख्सियत नहीं है, ये आले रसूल हैं, ये औलादे अली हैं, ये सैयदा फातिमा के गुलशन के फूल हैं, ये मौलाए कायनात के आंखों के नूर हैं। अल्लाह अल्लाह बात चल रही है सरकार बड़े पीर की, थोड़ी देर बयान होगा, आप अदब के साथ समाअत करें। यही सरकार रोशन ज़मीर हैं जिनकी हम और आप याद मना रहे हो। हमारे अजहर फारूकी साहब ने बताया कि कई सालों से जलसा हो रहा है और बड़े दिल जमई के साथ में गुलाम गौसो ख्वाजा रजा इस प्रोग्राम को किया करते हैं, याद मनाया करते हैं। लोगों ये आपका कमाल नहीं है, ये बगदाद के ताजदार का कमाल है, ये आपका कमाल नहीं है, ये बगदाद के आका का कमाल है। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं, मेरा नाम शेख जिलानी
जिलानी है, मेरे अजमत का परचम पहाड़ियों पे लहरा रहा है। आप फरमाते इंसान तो इंसान है, परिंदे भी मेरे शहर में अदब के साथ उड़ा करते हैं। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं जिन्नात भी मेरे शहर में आकर के मुझे सलाम पेश किया करते हैं। आप फरमाते हैं सूरज उस वक्त तक नहीं निकलता जब तक कि अब्दुल कादिर जिलानी को सलाम न कर ले। आप फरमाते हैं दिन उस वक्त तक लागू नहीं होता जब तक कि अब्दुल कादिर जिलानी को सलाम न कर ले। आप फरमाते हैं कि मेरा नाम मोहिउद्दीन है, अल्लाह अल्लाह मुझे शेख जिलानी कहा करते हैं। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे राई का दाना कोई हाथ के हथेली पर देखता हो। कौन बड़े पीर हैं? ये वही बड़े पीर हैं। अल्लाह अल्लाह वाकया सुनाना मकसद नहीं है, बल्कि ज़हनो फिक्र में जो बात उतारना चाहता हूँ इस पर आप गौर करना। आपसे पूछा जाए कि सरकार बड़े पीर का रौजा कहाँ है, तो हर सुन्नी कहेगा मेरे बड़े पीर का रौजा बगदाद शरीफ में है। अल्लाह अल्लाह बगदाद से थोड़ी दूर पर एक कस्बा है जिसका नाम गीलान है। अल्लाह अल्लाह सरकार रोशन ज़मीर इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। जरा आओ तो देखो तो सही प्यारे, किस गुलशन के महकते हुए फूल हैं, किस खानदान के चश्मो चिराग हैं, इनका निस्बत क्या है और इनका नसब क्या है, इनका खानदान क्या है, इनके खानदान की अजमत क्या है। आला हजरत सरकार कहते हैं तुम बड़े पीर की अजमत को जानना चाहते हो, अरे बड़े पीर की शान का तो आलम यह है तेरे नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है नूर तेरा और सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर। वो अपने पीर दस्तगीर हैं, कस्बा गीलान है। सरकार बड़े पीर की पैदाइश नहीं हुई है। उसी कस्बे में एक नौजवान ऐसा पाया जा रहा है, नौजवान अगर चले तो उसका चलना बोले नबी नबी, नौजवान अगर उठे तो उसका उठना बोले नबी नबी, नौजवान अगर सोए तो उसका सोना बोले नबी नबी। क्या मतलब? मतलब यह है कि नौजवान अगर चल रहा है तो उसका चलना शरीयत के मुताबिक है, नौजवान अगर उठ रहा है तो उसका उठना शरीयत के मुताबिक है। वही नौजवान जब पूरा शहर सो जाता है रब की बारगाह में मुसल्ला बिछा करके अपने परवरदिगार की इबादत करता है, अपने मौला को मनाता है, और जब सुबह का सफेदा फैल जाता है नौजवान रोजा रख करके अपने परवरदिगार को मनाता है। वही नौजवान दरिया का किनारा है, दरियाए दजला के किनारे किनारे चला जा रहा है। अल्लाह अल्लाह जोहर का वक्त हुआ, नौजवान ने नमाज़े जोहर अदा की है। जब थोड़ी दूर चला तब तक के असर का वक्त हो गया। नौजवान ने फिर नियत बांधी, असर की नमाज पढ़ी है, और पढ़ने के बाद चंद कदम चलने के बाद नौजवान की नजर सूरज के किरणों पर पड़ती है कि नौजवान ने कहा मैं तो रोजे से हूँ, अब इफ्तारी का वक्त हो गया, लाओ बैठ करके इफ्तारी कर लिया जाए। नौजवान ने पास में तलाश किया, खाने का कोई सामान नहीं है। नौजवान ने कहा कि लाओ दरिया के पानी से इफ्तार कर लिया जाए। अल्लाह अकबर। दरिया के पानी को हाथ के हथेली में लिया है और लेने के बाद जैसे होंठ के करीब लगाया तब तक के नौजवान को दरिया के सतह पर एक फल बहता हुआ नजर आया। नौजवान ने सोचा कि लगता है मेरे मौला ने इफ्तारी का इंतजाम कर दिया है। आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद जैसे फल को लिया और लेने के बाद जैसे खाया, हलक के अंदर फल का उतरना था। नौजवान के गैरत ने झिझोर करके कहा हे नौजवान, तुम अपने सुबह को साफ रख रहे हो, अपने शाम को साफ रख रहे हो, कल मैदान क़यामत में अगर परवरदिगार ने पूछ लिया कि दूसरे की अमानत को बगैर इजाजत के तुमने कैसे खा लिया, तो बताओ मौला की बारगाह में तुम क्या जवाब दोगे। नौजवान की आंखों में आंसू है, नौजवान रोता रहा। अल्लाह अल्लाह नमाज़े मगरिब अदा किया और दरिया के किनारे किनारे चला जा रहा है। ईशा का वक्त हुआ, नमाज़े ईशा अदा की जा रही है। फजर का वक्त हुआ, नौजवान ने नमाज़े फजर अदा की। क्या देखता है? एक खूबसूरत बाग है, उस बाग में कुछ पेड़ ऐसे हैं जिसकी टहनियां दरिया की तरफ लटक रही हैं। वही फल लगा है जिस फल को नौजवान ने खाया था। नौजवान समझ गया हो ना हो इसी बाग का वो फल है जो दरिया में बह करके जा रहा था। नौजवान ने देखा एक बागबान बाग की सिंचाई कर रहा है, सलाम करता है। बागबान ने कहा नौजवान को कैसे आना हुआ? कहा ये बताओ इस बाग का मालिक कहाँ मिलेगा? कहा चले जाओ, वो जो सामने खूबसूरत महल है उसी महल के सामने एक कुटी है, एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में इस बाग का शेख बैठा हुआ है। नौजवान बड़ी तेजी के साथ
साथ अपने कदम को आगे बढ़ाता है और बढ़ाने के बाद जैसे उस कुटी के करीब पहुंचा तो क्या देखा, एक शेख है जिनका सर सजदे में है। अल्लाह अकबर। नौजवान इंतजार करता रहा, मुंतजिर रहा। शेख ने सलाम फेरा, नौजवान ने सलाम अर्ज किया। एक वली ने वली को देखा, पहचान लिया आने वाला नौजवान कैसा है। कहा बेटा कहो कैसे आना हुआ। कहा या शेख आपके बाग के दरख्त का एक फल दरिया में बह करके जा रहा था, वैसे तो मैंने मुबाह समझ करके खाया था, पर कल्बो रूह की सफाई के लिए मैं आपकी बारगाह में आया हूँ। सरकार मेरे खताओं को माफ किया जाए। नौजवान के सर से पांव तक शेख ने देखा है। कहा बेटा तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली है। अगर तुम कल्बो रूह की सफाई के लिए आए हो तो ए नौजवान तुम्हें हमारे बाग की बागबानी करनी पड़ेगी। 6 महीना या साल भर, मुख्तलिफ रवायतें हैं। नौजवान ने शेख की खिदमत की है, नौजवान ने शेख की बागबानी की है। एक दिन जब मुद्दत पूरी हो गई, नौजवान को ख्याल आया कि चल करके शेख से माफी मांग ली जाए। चुनांचे नौजवान जैसे आगे बढ़ा, जब सामना हुआ तो हिम्मत ना हुई। शेख पहचान गए कि नौजवान कहना क्या चाहता है। कहा बेटा कहो क्या कहना चाहते हो। कहा या शेख हमारी मुद्दत पूरी हो गई है, जो शर्त हुई थी वो शर्त पूरी हो गई। सरकार अब मेरे खताओं को माफ किया जाए। नौजवान को देख करके शेख मुस्कुराने लगे। कहा बेटा ऐसे खता माफ नहीं की जाएगी। कहा या शेख फिर। कहा एक शर्त और है। कहा या शेख अब कौन सी शर्त है। कहा नौजवान सुनो, मेरे पास एक लड़की है जो जुबान की गूंगी है, दोनों कान की बहरी है, दोनों हाथ की लूली है, दोनों पैर की लंगड़ी है। मैं चाहता हूं कि उसके साथ तुम्हारी शादी कर दी जाए। इतना सुनना था। अगर आज का नौजवान होता तो कहता भले सारी उम्र में ऐसे बैठा रहूंगा, पर मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए जिसके अंदर पकड़ने की सलाहियत ना हो, जिसके अंदर बोलने की सलाहियत ना हो। पर वाह रे नौजवान तेरे हिम्मत और सदाकत को सलाम। नौजवान ने कहा या शेख मेरे खताओं को माफ किया जाए, मुझे ये शर्त मंजूर है। निकाह खानी की महफिल हो गई, इजाबो कबूल हुआ। कहा बेटा आज से सारे बाग के तुम मालिक हो। और ए नौजवान ये जो सामने महल है, इस महल में मेरी बच्ची के अलावा कोई दूसरी औरत नहीं रहती है। शाम का वक्त है। नौजवान महल में दाखिल हुआ, दरवाजे पर दस्तक दिया। अंदर से एक हसीनो जमील बीबी ने अपने शौहर का इस्तकबाल किया। खातून सलाम करती हैं, नौजवान की निगाहें झुक जाती हैं कि शेख ने तो कहा था तुम्हारी शादी ऐसी लड़की से की जा रही है जो जुबान की गूंगी है, दोनों कान की बहरी है, दोनों हाथ की लूली है, दोनों पैर की लंगड़ी है। पर यहाँ तो मामला उल्टा है। नौजवान ने नियत बांध ली, पूरी रात इबादत की जा रही है, खातून भी इबादत कर रही है। और जैसे सुबह का सफेदा फैला, नमाज फजर अदा करने के बाद शेख की बारगाह में नौजवान पहुंचता है कि लाओ शादी का मतलब पूछ लिया जाए। शेख देखे तो मुस्कुराने लगे। कहा बेटा आ गए। कहा शेख आ गया। कहा कहो कैसे आना हुआ। कहा या शेख हमारे समझ में शादी का मतलब नहीं आया। कहा बेटा तूने शादी का मतलब नहीं समझा। कहा सरकार हमने शादी का मतलब नहीं समझा। कहा ए नौजवान सुन, मैंने तेरे सुबह को देखा है, मैंने तेरे शाम को देखा है, मैंने तेरे गुफ्तार और रफ्तार को देखा है, मैंने तेरे तकवा और तहारत को देखा है, मैंने तेरे जिंदगी के पाकीज़ा माहौल को देखा है। ए नौजवान सुन, मैंने जो कहा था कि मेरी बच्ची दोनों कान की बहरी है, कभी गैर महरम मर्द की आवाज मेरे बेटी के कानों में नहीं पड़े हैं। मैंने जो कहा था मेरी बच्ची जुबान की गूंगी है, कभी भी शरीयत के खिलाफ एक अल्फाज अपने जुबान से नहीं निकाली है। मैंने जो कहा था कि मेरी बच्ची दोनों हाथ की लूली है, कभी भी शरीयत के खिलाफ अपने हाथों को इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने जो कहा था मेरी बच्ची दोनों पैर की लंगड़ी है, कभी भी शरीयत के खिलाफ एक कदम आगे नहीं बढ़ाई है। ए नौजवान सुन, वो मेरी बच्ची है, उसका नाम फातिमा उम्मुल खैर है, उस नौजवान का नाम अबू साले है, उस शेख का नाम अब्दुल्ला सोमई है। इन तीनों के आंगन में जो फूल खिला है उसी का नाम बड़े पीर है, उसी का नाम दस्तगीर है, उसी का नाम पीरे पीरा है, उसी का नाम मीरे मियां है, उसी का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, उसी का नाम मोहिउद्दीन सुभान। तभी तो आला हज़रत सरकार कहते हैं तुम बड़े पीर के अज़मत को जानना चाहते हो। अरे बड़े पीर की शान का तो आलम यह है, वह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। वापस से बोले सुभान अल्लाह। वह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा। ऊंचे
ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। वो सरकार बड़े पीर हैं। 29 शाबान को आपकी पैदाइश हो रही है और कस्बे में आपके गिरदो नमाह में जो 1100 बच्चों की पैदाइश हुई थी, पर सरकार बड़े पीर के सदके में अल्लाह ने सबको वली बना दिया। सरकार बड़े पीर की वालदा कहती हैं, मेरे शहर के गिरदो नमाह में चांद नजर नहीं आया। लोग कशमकश में पड़े थे कि चांद हुआ कि नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह, जब शाम हो गई तो आपने आपके वालिद गिरामी को बुलाया और कहा देखो ना सही, मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने आज सुबह से दूध नहीं पिया है। अभी ये बातें हो रही थी तब तक के बाहर से खबर आ गई कि वाकई में 29 का चांद हुआ था। अल्लाह अल्लाह, ए मुसलमानों कि चौथा शरीफ के सुन्नी खुशअकीदा मुसलमानों, ये सहन लेकर के जाओ, ये तुम्हारे गौसे आजम है जो पैदा होते ही अहकाम शरीयत की पाबंदी कर रहे हैं, अपने गुलामों को ये सहन दे रहे हैं। देखो मैं आका होकर के पैदा होते ही रोजा रख रहा हूँ, तुम तो हमारे गुलाम हो। जवानी में रोजा मत छोड़ना, कुरान की तिलावत मत छोड़ना, सजदा मत छोड़ना, तो शरीयत मोहम्मदी पर चलना तुम्हारा काम और अल्लाह के महबूब तक मैदान क़यामत में पहुंचाना गौसे आज़म का काम और रब से उम्मत को बख्शवा के जन्नत दिलाना ये आमीना के लाल का काम, ये आमीना के लाल का काम। अल्लाह अल्लाह, तभी तो वस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रहमतुल्लाह तआला अलैह इसी तरफ इशारा फरमाते हैं, रहे अहकाम शरीयत के पाबंद इब्तिदाई से। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठा के गए गौस, वो किसी और का गौस है जो उनको नहीं देखता। हम तो मखदूम सिमना के दयार में बैठे हैं। अरे जब बेटों की ये शान है कि इनके मजार से अल्लाह अल्लाह जो पानी लग जाए, अगर बीमार पी ले तो सेहतयाब हो जाए, जिसमें जिन्नात हो अगर उसको नहला दो तो जिन्नात भी भाग जाए और कहे मखदूम। अरे जब बेटों की शान ये है तो करबला के ताजदार के अजमत का आलम क्या होगा। जब नवासों का यह हाल है तो मदीने के रसूल के अजमत का आलम क्या होगा। उस दयार में आप बैठे, उनको गवाह बना के बोलो या गौस। रहे अहकाम शरीयत के पाबंद इब्तिदाई से, रहे अहकाम शरीयत के पाबंद इब्तिदाई से, और छूटा शीर खारी में भी रोजा गौसे आज़म का। अल्लाह अकबर। वो सरकार रोशन ज़मीर है, वो सरकार बड़े इको और कम करो भाई, इको और करो। अल्लाह अकबर। सरकार रोशन ज़मीर की अज़मत को सुनो। अल्लाह अल्लाह, वक्त नहीं है वरना भी तफसील बताता मैं आपको। सरकार बड़े पीर का बचपन है, आए हैं खेलते हुए, माँ की गोद में बैठ के मचल गए कि अरे अम्मी आपका एहसान है मेरे ऊपर, आपका एहसान, मेरा एहसान है आपके ऊपर। सरकार बड़े पीर की वालदा कहती हैं, अब्दुल कादिर कैसी बातें करते हो, 9 महीना पेट में मैंने रखा है, बेटा दूध मैं पिला रही हूँ, तुम्हारी परवरिश मैं कर रही हूँ, अब्दुल कादिर तेरा एहसान मुझ पर कैसे है। कहा अम्मी जान सुनो, मेरा एहसान है आपके ऊपर। कहा अम्मी जब मैं बताऊँ एहसान कैसे है। कहा बेटा अब्दुल कादिर जल्दी बताओ तेरा एहसान मुझ पर कैसे है। कहा अम्मी सुनो, एक मर्तबा जब मैं दुनिया में नहीं आया था, ये मेरी मुकद्दस माँ याद करो, उस वक्त घर के कोने में बैठ करके आप कुरान की तिलावत कर रही थी, तब तक के दरवाजे पर दस्तक हुई। आपने कहा कौन। कहा मैं भिखारी हूँ। ए मेरी मुकद्दस माँ, वो भिखारी नहीं था, भिखारी की शक्ल में खूंखार डाकू था। आपने कहा बाबा जाओ माफ करो, घर में कोई मर्द नहीं है। ए मेरी मुकद्दस माँ, उस भिखारी ने कहा था, ए सैयदा फातिमा के गुलशन के फूल, ये घर वो घर है कि आज तक ना कोई खाली हाथ गया, ना कल कोई खाली हाथ गया था। तुम्हारे घर की शान का तो मामला ये है, खुद तो भूखे रहे औरों को खिला देते थे, खुद तो भूखे रहे औरों को खिला देते थे, कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। अल्लाह अकबर। आप कहते हैं अम्मी जरा याद करो, उस वक्त आप घर के अंदर से पर्दे के आड़ से भिखारी को भीख देना चाहती थी। अम्मी जान उस वक्त आपके हाथों में सोने के बड़े अच्छे अच्छे कंगन थे। हवा का एक झोंका आया और थोड़ा सा कढ़ाई से कपड़ा हटा था, सोने पर नजर पड़ गई डाकू की। अम्मी वो घर के अंदर आ गया था। अम्मी जब आपने देखा कि घर के अंदर आ रहा है, आप घर
के अंदर जा रही थी और कह रही थी, ए मेरे मौला, मेरे इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, ए मेरे मौला, मेरे इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। अम्मी करीब था कि वो डाकू आप तक पहुंचता। आपने कहा था, मेरे मौला, अकबर के जवानी का वास्ता, ए मेरे मौला, असगर के बचपने का वास्ता, मेरे मौला, कासिम के शहादत का वास्ता, ए मेरे मौला, करबला के ताजदार का वास्ता, मेरे आबरू को बचा। तब तक के घर के कोने से एक शेर जाहिर हुआ था जो डाकू को चीर फाड़ करके रख दिया था। अम्मी, वो दुनिया के जंगल का शेर नहीं था, वो तेरे पेट में पलने वाला तेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी था, तेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी था। मुझे कहने दिया जाए, जो खौफ माँ के पेट में रह करके माँ के इज्जत को बचा सकता है, तो क्या बगदाद में लेटे लेटे हम गुलामों की आवाज नहीं सुन सकता? ऐसी तारीख पेश करूंगा कि चौराहे पर जो होटल पे चाय पी के बात करते हैं, गौसे आजम ये कर सकते हैं, कहना नादान वो कर सकते हैं, तू सोच नहीं सकता है। आओ मेरे गौस की अजमत को देखो। सरकार रोशन जमीर को हल्के में मत लेना। आप फरमाते हैं, परिंदे भी मेरे शहर में अदब से उड़ते हैं। आप फरमाते हैं कि कोई किसी की मजाल नहीं कि मेरे शहर में पर मार दे। ये अब्दुल कादिर का शहर है, ये सरकार रोशन जमीर का शहर है, और वो किचौथा शरीफ वालों, उन्हीं के खानदान का शहजादा यहां पर भी है। पूरी दुनिया में जब इनका नाम आता है, पूरी दुनिया में, मैं राजस्थान रहता हूं, वहां पर मैंने जिन्नात से कहा था, तू नहीं मानेगा, कहा किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा रसूल पाक का शहजादा लेटा है किचौछा में भेज दूं? अरे कहा नहीं, वहां नहीं जाना है। क्यों? उसको पता है कि ये आले रसूल है, सुभान अल्लाह, ये औलादे अली है, सुभान अल्लाह, ये आले नबी है, सुभान अल्लाह। आओ जरा देखो गौसे आदम सरकार, तारीख के झरोखे में झांक करके देखो। अल्लाह अकबर। ये कहते हैं गौसे आदम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि वो कर सकते हैं। कहना नादान, वो तेरा गौस है जो कुछ नहीं कर सकता। मेरे गौसे आदम की अजमत देख, दरबार लगा है, बड़े बड़े वली बैठे हैं, बड़े बड़े वलमा बैठे हैं, बड़े बड़े कुतुब बैठे हैं, बड़े बड़े अब्दाल बैठे हैं। गौसे आदम सरकार तशरीफ फरमा है। तब तक के सैयदजादी आई, कहा सरकार, जितने घर में बच्चे पैदा हुए सब लड़कियां हैं, दुआ कर दो हुजूर लड़का हो जाए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आप मुस्कुराते हैं, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इसको, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सरकार बड़े पीन ने आंखें खोली, इरशाद फरमाते हैं, जा अब की बार तेरे घर पे लड़का पैदा होगा। अल्लाह अल्लाह। खातून चली आई, दौड़ी दौड़ी आई, और आने के बाद खुश हैं। बड़े पीन ने कहा लड़का होगा, बड़े पीन ने कहा लड़का होगा। 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीना गुजरा, 4 महीना, 5, 6, 7, 8, 9। जब 9 महीने हो गए, तब फिर उस बद खातून के पेट से लड़की पैदा हुई। लोगों ने कहा ये क्या हो गया? गौसे आदम ने कहा था लड़का होगा, फिर लड़की हुई। गौसे आदम ने कहा था लड़का होगा। एक नौजवान बोला, चिल्लाओ मत, चलो बड़े पीर के दरबार में। लिया लड़की को और लेकर के बारगाहे गौसे आदम में आए। बड़े पीर देखे तो मुस्कुराए, फरमाया आ गए? कहा सरकार आ गया। कहा क्या मामला है? कहा देखो ना, आपने फरमाया था, जो कहा आपने अल्लाह ने पूरा कर दिया। आपने कहा था लड़का होगा, पर सरकार फिर लड़की हो गई। सरकार रोशन जमीन मुस्कुराए, फरमाया लड़की हुई? हाँ हुजूर लड़की हुई। आप फरमाते अच्छा लाओ मेरे गोद में दो। सरकार बड़े पीर ने गोद में लिया, और लेने के बाद में बड़े पीर ने दाएं हिलाया, बाएं हिलाया, और हिलाने के बाद में अपने विलायत वाले हाथ को सर पे रखा। फरमाया लो ये लड़की से लड़का हो गया। लोगों ने दिया था तो वो लड़की थी, गौसे आजम दे रहे हैं तो वो लड़का है। अब तारीख दोहरा दो, तारीख में जिस लड़की को गौसे आजम ने लड़का बनाया था, तारीख में उसी लड़के का नाम है हजरत शहाबुद्दीन सहरवर्दी है, जिनसे सिलसिले सहरवर्दिया चला है। अल्लाह अल्लाह। मुझे कहने दिया जाए, जब कोई नस्बी वहाबी आपसे पूछे तो आप कहना जिस लड़के को गौसे आजम ने लड़की से लड़का बनाया, तारीख में उसी बुजुर्ग का नाम शहाबुद्दीन सहरवर्दी है, जिनसे सिलसिले सहरवर्दिया चला है। ये मेरे गौस की शान है, ये मेरे गौस की पावर है। सुनो, एक है रब का देना, एक है गौसे आजम का देना। एक है रब का देना, एक है मखदूमे पाक का देना। दोनों के देने को लेकर के ये जालिम तुम्हारे अकीदे पर हमला करते हैं।
पर दोनों के देने में फर्क है। रब जब देता है तो अपने फजल से देता है, गौसे आजम जब देते हैं तो अल्लाह की अता से देते हैं। दोनों के देने में फर्क है। कुरान पाक के आयत करीमा पढ़ करके गुमराह करते हैं। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, वो ज़बीहा जो गैरुल्लाह के नाम पर किया जाए वो हराम, हम भी कहते हैं हराम है। भाई गैरुल्लाह के नाम पर कोई भी बकरा मुर्गा दबा करोगे हराम होगा नहीं होगा? होगा ना। पर ये जालिम कहते हैं गैरुल्लाह के नाम पर 11वीं शरीफ करते हो, मुर्गा गौसे आदम के नाम करते हो, हराम हो गया। जो बुतों के लिए आयत करीमा नाजिल हुई थी गौसे आदम पर सट कर रहे हैं जालिम। खुदा जब अद्दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। सुनो, मुर्गा ज़बा करना और है, ईसाले सबाब करना और है। अब बताए इसमें से कोई हमारा सुन्नी भाई क्या जब मुर्गा ज़बा करता है तो या गौसे आदम कहता है कि या मखदूम पाक कहता है? नहीं कहता है ना। तो इन जालिमों से कह देना हम मुर्गा जब ज़बा करते हैं तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ते हैं, ज़बा अल्लाह के नाम पर करते हैं और ईसाले सबाब मखदूम पाक के नाम पर करते हैं। दोनों में फर्क है। सुनो, आओ गौसे आदम की अजमत को देखो। आपने वाकया सुना होगा, सरकार बड़े पीर की बारगाह में पादरी आया, कहा या हजरत का क्या मामला, का मुर्दा जिंदा कर सकते हैं? आपने कहा चल बता किसको जिंदा करना है। एक कब्र की तरफ इशारा किया, मुर्दा क्यों निकल करके आया, कहा या गौसे आदम क्या कयामत आ गई? आप फरमाया नहीं कयामत नहीं आई, दुनिया में रहना है, आखिरत की जिंदगी पसंद है। कहा सरकार आखिरत की जिंदगी पसंद है, मेरे रब का बेशुमार फजल है मेरे ऊपर, अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं कब्र में जा। जब कब्र में गए तो कब्र बराबर हो गया। इस मंजर को देख करके जब वो ईमान लाया, अल्लाह अल्लाह जब ईमान लाया तो उसके खानदान के 70 लोगों ने कलमा पढ़ लिया और तारीख में उसी का नाम अब्दुल्ला है। सुनो, अब जब वो कलमा पढ़ा तो एक बच्चे को लेकर के आया, 6 माह के बच्चे को, और कहा या शेख मैंने देख लिया जब आपके इशारों से मुर्दों को जिंदगी मिलती है तो सरकार इस बच्चे के लिए दुआ फरमा दें कि अल्लाह इस बच्चे को इस्लाम का गाजी बनाए, अल्लाह इसको इस्लाम का वफादार सिपाही बनाए। सरकार बड़े पीर उस बच्चे को गोद में लेते हैं और लेने के बाद में विलायत वाले हाथ को सर पर रखा, कहा मेरे मौला तो इसको इस्लाम का गाजी बना, इसको इस्लाम का सिपाही बना। अब तारीख दोहरा दूं, जिस बच्चे के सर पर सरकार बड़े पीर ने अपने विलायत वाले हाथ को फेरा था, अल्लाह अल्लाह तारीख में जिसने सबसे पहले बैतुल मुकद्दस को फतह किया था उसी बच्चे का नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है, जिसने सबसे पहले बैतुल मुकद्दस को फतह किया था। ये गौसे आदम के विलायत वाले हाथों का मामला है यार। जब हाथों का जवाब नहीं तो जुबान का आलम क्या होगा, और जब निवासों का जवाब नहीं तो नाना का आलम क्या होगा। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। वो सरकार गौसे आजम है जिनकी अजमत का डंका कल भी बज रहा था, आज भी बज रहा है और सुबह कयामत तक बजता रहेगा। और गौसे आजम सरकार की शान में जर्रा बराबर कुछ मत सोचना। हाँ, सरकार बड़े पीर फरमाते हैं जब मैं खिताब करता तो 70 हज़ार का मजमा होता। जिस तरह आवाज दाएं वाले को सुनाई देती है ऐसे बाएं वाले को, जिस तरह आवाज आगे रहती है ऐसे पीछे वाले, कोई माइक नहीं था। ये गौसे आदम के जुबान में, उनकी आवाज में अब्दुल कादिर ने कहा मेरे मौला बोलना अब्दुल कादिर का काम है और सब तक पहुंचाना ये परवरदिगार का काम है। आप फरमाते हैं कई मुर्दे निकाले जाते थे मेरे तकरीर के बाद में मजमे से, वजदानी कैफियत तारी हो जाती, अल्लाह की सलाएं बुलंद करते इस दुनिया से कूद कर जाया करते थे। वह सरकार गौसे आदम का बयान हुआ करता था। वही सरकार बड़े पीर है बयान कर रहे थे किसको, सरकार के मेराज शरीफ को। अच्छा, आपसे अगर हम पूछ लें कि मेरे आका की उम्र शरीफ कितनी हुई तो क्या बताओगे आप? सरकार की उम्र 90 बरस की है। कितनी? जाहिरी उम्र कितनी है? 63 बरस, 63। और आका की 27, आका के 27 साल मेराज शरीफ में गुजर गए। कितने? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। 27 और 63 कितने हुए? अरे जोर से बोलो। 90 हुए ना? 90।
सरकार बड़े पीर बयान कर रहे थे कि मेरे आका जब मेराज शरीफ में गए तो जब मेरे आका आते हैं 27 साल गुजर गए हैं, वजू का पानी बह रहा है, जंजीर हिल रही है, बिस्तर गर्म है। एक यहूदी का गुजर हुआ, यहूदी ने कहा ये मुसलमानों के गौसे आजम सरकार क्या कह रहे हैं, ये मुसलमानों के बड़े मौलाना क्या कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? 27 साल हो गए, जो आदमी 27 साल के बाद आए, बिस्तर गर्म रहे, वजू का पानी बहता रहे, अल्लाह अल्लाह जंजीर हिलती रहे, ये कैसे हो सकता है? बड़बड़ाता हुआ आया और आने के बाद में बाजार में पहुंचा, जिंदा मछली लिया और आया, कहा बेगम कहा क्या मामला है? कहा ये लो जिंदा मछली है। क्या कर रही हूँ? कहा सूत काट रही हूँ। कहा जल्दी जल्दी काट लो और मछली को बनाओ, और बनाने के बाद मैं दरिया में गुस्ल करके आता हूँ। चुनांचे दौड़े दौड़े गए और जाने के बाद बड़बड़ा रहा है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? ये कहता कहता जैसे दरिया में गया, अल्लाह अल्लाह जैसे कपड़ा निकालता है, निकालने के बाद दरियाए दजला में गोता लगाया और जैसे सर को बाहर निकाला तो क्या देखा? ना वो लहर है, ना वो पहर है, ना वो जिस्म है, ना वो समा है। क्या देखा? मैं आदमी से औरत बन गया। कहा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? तब तक के शहजादा घोड़े को पानी पिलाने आ रहा था। कहा बड़ी हसीन लड़की है, ये तो महल की रानी बनाने के लायक है। कहा बेगम आओ जल्दी आ जाओ, महल की रानी बनाऊंगा। अरे कहा जनाब मेरी कुछ तो सुन लो। कहा कुछ नहीं सुनना है। ये चादर फेंका, कहा बदन को छुपाओ और जल्दी घोड़े पर बैठ जाओ। अब ये समझ नहीं पा रहा है, हक्का बक्का है। चुनांचे इसको उठा के घोड़े पर बैठाया, निकाह करता है, महल की रानी बनाता है। कई बच्चे पैदा हुए। एक दिन कहा बादशाह, कहा क्या मामला है? कहा मैं दरिया में नहाने जाना चाहती हूँ। कहा ठीक है जाओ। चुनांचे आती है और आने के बाद फिर वही जगह है, वही दरिया है, वही पानी है। जैसे पानी के अंदर ये डूबा और जा गया और जाने के बाद जैसे डुबकी लगाता है बाहर निकला तो क्या देखा? ना वो समा है, ना वो जिस्म है। क्या देखा? मैं तो लड़की से लड़का बन गया। जल्दी जल्दी कपड़ा पहना और पहनने के बाद में दौड़ा दौड़ा घर आया तो देख करके हैरान हो गया, मछली तड़प रही है, बीवी सूत काट रही है। अरे कहा बेगम अभी तक मछली नहीं बनाई? कहा पागल हो गए, रास्ते से वापस आ गए। अल्लाह 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 बोल बोल मोहब्बत से सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। देखो गौसे आजम की अजमत। कहा पागल हो गए? अरे कहा बेगम समझ गया, मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मैं तो आदमी से औरत बन गया हूँ, लड़के पैदा कर चुका हूँ, महल की रानी बन गया हूँ। कहा अब सूत काटना बंद करो, मछली बाद में बनाना। हाथ पकड़ा और कहा चल मुसलमानों के बड़े हजरत की बारगाह में। जब लेकर के आया तो क्या देखा? मेरे गौसे आजम उसी मेराज के वाक़े को बयान कर रहे हैं। जैसे इसको देखते हैं बड़े पीर मुस्कुराते हैं। कहा जिसके समझ में मेराज शरीफ का वाकया ना आया हो, यहूदी से पूछ लो। यहूदी ने कहा सरकार अब मेराज शरीफ का वाकया बाद में समझूंगा। मैं समझ गया कि जब बगदाद के अब्दुल कादिर के पावर का ये हाल है तो मदीने के रसूल की अजमत का आलम क्या होगा? कलमा पढ़ाओ, मजहब इस्लाम में दाखिल कर लो। मुझे कहने दिया जाए कि जब नवाज है रसूल बगदाद के ताजदार गौसे आजम के पावर का ये हाल है तो करबला के ताजदार की अजमत का आलम क्या होगा? वली वली है विलायत की शान रखते हैं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। वली वली है विलायत की शान रखते हैं, वली वली है विलायत की शान रखते हैं, और वली निगाहों में दोनों जहान रखते हैं। वो अल्लाह वाले हैं। सुनो ये तो गौसे आजम सरकार से खत्म कर दूं कि 5 मिनट और? हुजूर 5 मिनट और। माशाअल्लाह हमारे फारूकी साहब ने बड़ी तारीफें की है, तो मैं कहा भाई जो सरकारें मखदूम सिमना के कदमों में रहते हैं वो लोग तो अच्छे होंगे माशाअल्लाह। जाहिर सी बात है इनका फैजान। ये हमारे भाई साहब बैठे, क्या नाम है इनका? कुतुबुद्दीन भाई, बड़ी मेहनत की माशाअल्लाह। बहुत सारे उलमा में किसका नाम लो समझ जाना। जो स्टेज पे लोग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये बैठे नहीं हैं, मखदूम पाक ने इनको बैठा दिया है। सुनो ये मसलक का काम कर रहे हैं, दीनों सुन्नियत का काम कर रहे हैं। कभी कभी इनके पास जाया करो, इनके पास बैठा करो, मुसाफा किया करो। हुजूर फरमाते हैं जब कोई आलिम के पास जाता है और मोहब्बत भरी नजरों से उनको देखता है तो गोया उनको नहीं मुझे देखा। कभी आके तो देखो यारो, कब्र में किसी का बाप नहीं जाएगा, कब्र में आमिना का लाल आएगा, कब्र में आमिना का लाल आएगा। इनसे मोहब्बत किया करो। सरकार गौसे आदम की शान निराली, उन्हीं के गुलाम है जिनका नाम हजरत सैयद सिकंदर लाहौरी है। आज भी कुछ मन चले हैं, किताब का नाम औलिया नंबर है। सुनो
कुछ मन चले लोग हैं जो कहते हैं ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, कहना वो तेरे होंगे जो मर गए ना फातिहा ना दुरूद, मर गया मरदूद, कुछ भी नहीं है। और मेरे यहाँ तो जो अल्लाह अल्लाह जो हुजूर की मोहब्बत में जिए उनकी शान ये है, फना हो गए जो इश्क सरकार में, इश्क सरकार में, कि फना हो गए जो इश्क सरकार में, इश्क सरकार में, नूर ही नूर उनके मज़ारों में है, नूर ही नूर उनके मज़ारों में है। अल्लाह अल्लाह। आओ जरा देखो गौसे आदम सरकार के गुलाम को देखो, हजरत सैयद सिकंदर लाहौरी जब लाहौर में आए तो आपके दुआओं का मामला ये था, अगर बे औलाद के लिए दुआ करते तो अल्लाह साहिब औलाद कर दिया करता था। ये लोगों जब उलमा के पास बैठो तो जुबान संभाल करके बैठा करो, और जब अल्लाह वालों के पास जाया करो तो दिल संभाल करके, इसलिए कि अल्लाह का वली खुदा की दी हुई ताकत से अल्लाह अकबर तुम्हारे दिलों के राज को जान लेता है। अब वो कहाँ गए नस्ती ज़हन फिक्र रखने वाले जो कहते हैं कि जिनका नाम मोहम्मद या अली है उन्हें दीवार के पीछे की खबर नहीं है, नादान। अरे पहले निवासों से निपट जा फिर आका की बात करना। क्या बात है भाई, हक है। सुन गुलामों की बात कर रहा हूँ। हजरत सैयद सिकंदर लाहौरी के दुआओं का ये मामला था, कह दिया तो हो गया। वली जो कह दे अल्लाह उसे पूरा कर देता है। कुछ मन चले थे, उन्होंने कहा अच्छा ये बहुत बड़े बाबा आए हैं, लड़की लड़का दे रहे हैं, काफिर का एक काम करो मजाक बनाओ। काफिर कैसे जुगाड़ लगाएं? तो इन लोगों ने खूबसूरत नौजवान को लालच दिया, इतना पैसा देंगे, चल। कहा क्या करना है? कि औरत का कपड़ा पहन ले, सलवार पहन ले, समीज पहन ले, रुपट्टा ओढ़ ले, चूड़ियाँ पहन ले, घूंघट निकाल ले। काफिर का हम 10-15 लोग पीछे पीछे चलेंगे। चुनांचे ये चले और चलने के बाद इसको तैयार किया। कहाँ? अल्लाह के वली की बारगाह में। नादानों को पता नहीं था। चुनांचे पहुंचे हजरत सैयद सिकंदर लाहौरी की बारगाह में। कहा हजरत अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के वली ने निगाह उठाई, फरमाया वालेकुम अस्सलाम, कहो कैसे आना हुआ? कहा सरकार मैंने सुना है जिसके लिए आप दुआ करते हैं अल्लाह बे औलादों को साहिब औलाद बना देता है। सरकार इसको भी बच्चा नहीं हो रहा है, दुआ फरमा दें। तो हजरत सैयद सिकंदर लाहौरी कहते हैं जाओ इसको भी बच्चा होगा। अब इन लोगों ने कहा रे देखा मजा आ गया। बोले मजा कैसे आया? कहा देखो इनको ये बहुत बड़े बाबा बनते हैं, अल्लाह वाले बनते हैं, इनको ये खबर नहीं कि आदमी है क्या औरत है। इसको भी कह दिया बच्चा होगा। अब होटलों पे बातें कर रहे हैं, गलियों में बातें कर रहे हैं, चौराहों पर बातें कर रहे हैं। अरे बाबा ने कह दिया मर्द को बच्चा होगा, मर्द को। उन बेईमानों को पता नहीं था कि अल्लाह का वली जो कह दे वो मोमिन की तकदीर बन जाया करती है। अल्लाह अकबर। कहा जा हो तो हो जाएगा। 1 महीना गुजरा, 2 महीना, 3, 4, 5। जब 5 हुआ तो नौजवान का पेट फूला। तो उसने कहा यार पेट क्यों फूल रहा है मेरा? तो लोगों ने कहा गैस वैस का मामला होगा। तो लेके आए हकीम जी के पास हजरत। तो हकीम ने जब हाथ पकड़ा तो हकीम बेहोश हो गया। बोले हकीम जी क्या हाल है? बोले हाल बेहाल हो गया। ये क्या हुआ? अभी तक औरत को बच्चा, ये मर्द को कैसे बच्चा हो गया? कहा पागल हो गए हो, बच्चा तो औरतों को होता है, मर्द को। कहा यही तो मैं भी कह रहा हूँ, अभी तक औरतों को होता था, ये मर्द के पेट में बच्चा कैसे आया? कहा अच्छा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तो वो देखा तो उसे पसीना आ गया। कहा डॉक्टर साहब क्या हाल है? कहा हाल बेहाल हो गया मियाँ। ये बताओ कहाँ से लाए? अभी तक औरत को बच्चा, ये मर्द के पेट में बच्चा गया कैसे? अब उसने कहा जान जाएगी। कहे कोई तुझे बता सके? कहा फिर? कहा चलो अल्लाह के वली की बारगाह में। सब आए और आने के बाद में सैयद सिकंदर लाहौरी का दरबार लगा हुआ है। मांगने वाले मांग रहे हैं रब की अता से। हजरत सैयद सिकंदर लाहौरी सबको नमाज रहे हैं। अल्लाह अकबर। पहुंचे और पहुंचने के बाद सलाम अर्ज करते हैं। हजरत ने कहा क्या हुआ? अरे कहा मेरे आका में बर्बाद हो गया। मेरे सरकार हम पर करम करो, हम आए थे मजाक बनाने के लिए, मेरे आका मजाक उड़ाने आए थे, पर हाय मेरे आका गजब हो गया। आपने जो कहा बच्चा हो गया तो मेरे पेट में बच्चा हो गया। मेरे आका बचा लो। तो याद रखो अल्लाह का वली सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है पर सामने वाले की आंखों में आंसू नहीं दे सकता। शर्त यह है दिल से मांग के तो देख। मखदूमे सिमना की बारगाह में 10-10 महीना रहने वालों, साल भर रहने वालों, मांगने का तरीका बता रहा हूं। जाना चादरे पाक को पकड़ लेना, कहना मेरे आका तुम्हें करबला के ताजदार का वास्ता, तुम्हें सरकार मेरे पीर का वास्ता, तुम्हें असगर के कुर्बानी का वास्ता, तुम्हें औनो मोहम्मद के शहादत का वास्ता। मेरे आका मेरे आका या तो करम कर दो, मेरे सरकार निगाहे ना डाल दो।
चौखट तुम्हारी हो, कर्म फर्ज खुदा का हो जाए, चौखट तुम्हारी हो, आस्ताना तुम्हारा हो, फैजान बगदाद से आ जाए। मेरे आका करम कर दो, छोड़ना मत चौखट को, रोना, और सुनो बेनमाजी बन के मत मांगना। सुन लो कान खोल करके, कहते हो साहब या नहीं, हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं जुबान नापाक है तो तुम दिन रात दुआ करो कुछ नहीं होगा। अब जुबान नापाक कैसे होती है? हराम लुकमा खाने से, गाली बकने से, चुगलखोरी करने से, गीबत करने से, अल्लाह का नाम न लेने से। पता है हजरत शेख सादी फरमाते हैं बेनमाजी को कभी कर्जा मत देना। पूछा गया सरकार क्यों? कहा जब वो अपने रब के कर्जे को अदा नहीं कर पाता तुम्हारा कर्जा कब अदा करेगा। सुनो, जिस गौसे आजम सरकार की महफिल में आए हो, कान खोल करके सुन लो। अगर वाकई में तुम नमाज नहीं पढ़ते हो तो मैं कहता हूं ताबीज दुआ गंडा से कुछ नहीं होगा। मखदूम पाक की क्या कोई नमाज छूटी? बोलो भाई छूटी? नहीं छूटी ना। मैं कहता हूं ताबीज क्या मौलाना को लटका दो, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो, लटका मत देना हो। पहले बता रहा हूं, हाँ राजस्थान में हजरत वहां पर मकराना में जहालत है, जहालत। हाँ ये तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, अल्लाह से डरा रहा हूँ मेरे भाई। आलिम का काम क्या? इसे कहते हैं उलमा के पास जब तक बैठोगे तुम्हारे नामे अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। क्यों? सीखो, इनके पास आके सीखो, इनसे मोहब्बत किया करो। यारो 1000 का जोड़ा अपने बच्चे के लिए लेके आता है, कभी 500 का मुसाफा इन उलमा से भी कर लिया करो। मैं इनकी तरफदारी नहीं करता हूं, इनको हम और आप क्या देंगे जिनके लिए सैयदा खातून जन्नत ने दुआ की हो। समझ गया आप? क्या अर्ज ये कर रहा था, बेनमाजी सरकार गौसे आदम की क्या कहते हो, दामन नहीं छोड़ेंगे गौसे आदम का। तो दामन से मुराद कुर्ता है? दामन से मुराद क्या ये शाल है या चादर है? नहीं, अगर शाल और चादर और कुर्ता समझते हो तो वादे में झूठे हो। इसलिए कि गौसे आदम को हमने देखा नहीं तो पकड़ा कहां? पकड़ना किसी पकड़ लिया मैंने। सरकार बड़े पीर के दामन से मुराद कुर्ता नहीं है, सरकार गौसे आदम की सीरत है, उनकी जिंदगी है, उनके नक्शे कदम पर चल, सरकार गौसे पाक के गुलामी का हक अदा हो जाएगा। सुनो, सरकार गौसे आदम फरमाते हैं बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं बेनमाजी के मकान पर इंसान तो इंसान है, जानवर भी लानत भेजते हैं। हजरत सैयद सुल्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं बेनमाजियों पर खिंजीर सुअर भी लानत करते हैं। मामूली समझते हो? नौजवानों अहद करके जाओ, आज गौसे आदम की महफिल में बैठे हो तो मेरी माँ बहनें भी सुन रही हैं कि सरकार मखदूम सिमना की बारगाह में हम आए हैं, साल भर हो गया, 2 साल हो गया, 6 महीने हो गए, शफा क्यों नहीं मिल रही है? शफा उस वक्त मिलेगी जब हम नमाजी बन करके उनकी बारगाह में अपने दामन को फैलाएंगे। अल्लाह अल्लाह करम की चौथा से होगा और फैजान मदीने से जारी होगा, फजल खुदा का होगा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अब नमाज तो हम पढ़ते नहीं हैं, मखदूम साहब का दामन नहीं छोड़ेंगे, मखदूम पाक का दामन। भाई पकड़ा कब दामन? भाई दामन कब पकड़ा? दामन से मुराद है उनकी सीरत। सुनो मेरी माँ बहनों, कान खोल करके आप भी सुन लो। रसूल पाक की बेटी सैयदा फातिमा, यही मखदूम पाक के खानदान की बात कर रहा हूं, जिनको सरकार इमाम हुसैन की बहन कहते हैं, जिनका नाम सैयदा ज़ैनब पाक है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बात आ गई तो इस्लाही बातें कुछ बता दूं प्यारे। मेरी माँ बहनें भी बैठे हैं, आज बगैर रुपट्टा के घूमने वालों, मैंने तो देखा है मखदूम पाक, यहाँ पर वो बिलारी हदाई का मज़ार है ना क्या, वहाँ मैंने देखा है एक औरत घूम रही थी और मखदूम, ये माज़ अल्लाह, जुमला संभालो, आले रसूल है, ऐसा आऊँ बाऊ मत मक देना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जलाल की निगाहें कुछ जाए तो तबाह बर्बाद हो जाओ। अदब के साथ बोला करो उनकी बारगाह में। और नखरे नजाकत करने वालों, नाटक करने वालों, सुनो, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, एक औरत घूम रही थी हजरत, अब आ गया फोन, कह रही हेलो, असल में क्या मेरी हाजिरी चल रही है तो बाद में लगाना, तेरी हाजिरी चल रही है तो भाई तू मोबाइल से बात कैसे कर रही है? मखदूम पाक को बदनाम करने वालों, याद रखो तुम्हारे बदनाम करने से, तुम्हारे नाटक करने से नबी का शहजादा बदनाम नहीं होगा। इनके बारगाह में आया करो, इनकी बारगाह में जब आया करो तो बावजू होके आया करो और नमाजी बन के आया करो। बेनमाजी होकर के अगर मांगोगे तो कयामत तक मांगते रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। नमाज पढ़ो, नमाज। और मेरी माँ बहनें सुने, पर्दे का ध्यान रखें, पर्दे का ख्याल रखें। सैयदा ज़ैनब पाक की उम्र 9 बरस की है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। खातून जन्नत कहाँ? सरकार मौला अली के घर में कुरान की तिलावत कर रही थी, तिलावत
तलावत कलाम रब्बानी करते करते हवा का एक झोंका आया, रुपट्टा सर से हट जाता है। सैयदा खातून जन्नत आबिदा जाहिदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, बेटी ये क्या किया? कहा अम्मी क्या हो गया? कहा ए मेरी बेटी ये बता सर से रुपट्टा क्यों गिराया? कहा अम्मी गिराई नहीं हूँ, हवा का एक झोंका आया सर से हट गया। कहा बेटी तुम्हें पता है इससे क्या होता है? कहा अम्मी क्या होता है? कहा नाना नाराज हो जाते हैं। जुमला सुनना, क्या कहा था नाना? सैयदा ज़ैनब पाक जोहर से लेकर असर तक रोती रही। सैयदा खातून जन्नत ने कहा बेटी चुप जाओ, रोती रही। मगरिब हो गई, रोती रही। ईशा हो गई। कहा बेटी रो मत, खाना तो खा लो। तब तक के सुस्कियां भर करके और रोने लगी। सैयदा खातून जन्नत के दामन करम से लिपट गई। ओ मेरी माँ बहनों, सैयदा ज़ैनब पाक ने इमाम हुसैन की मुकद्दस बहन ने जो जुमला कहा था वो दिल की तख्ती पे नोट करो। कहा माँ नाना से कह देना एक बार गलती हुई है, रुपट्टा सर से हट गया है। ज़ैनब गर्दन तो कटा सकती है पर कयामत तक सर को रुपट्टे को सर से उतरने नहीं देगी। नाना से कहना नाराज ना होंगे, नाना मुझे एक बार माफ कर देंगे। यह ज़ैनब का किरदार था। मेरी माँ बहनों, दुनिया के नाचने वालों की नकल मत करो। नकल करना है तो इमाम हुसैन की मुकद्दस बहन ज़ैनब पाक की नकल करो। नकल करना है तो खातून जन्नत की नकल करो। आखिरी बात सुनो, बयान खत्म कर दूं। बगैर नमाज के कुछ नहीं होता है। नमाज बनो नमाजी, बनो नमाजी। हमने मस्जिदों को वीरान कर दिया। आप कहते हैं साहब वो ऐसे कह रहे हैं मस्जिद के बारे में। मैं कहता हूं जिस दिन तू नमाजी बन जाओ, किसी की औकात नहीं, नजर उठा के देख ले, भर तो दो पेट को, वरना ये मस्जिदें खाली रहेंगी तो तुम्हारे लिए बद्दुआ करेंगी। आज अजान होती है ना, हम मोबाइल चलाते हैं, यहाँ बहुत सारे ज़ायरीन आते हैं। मैंने देखा है कमरों के बगल से टीवी की आवाज़ आती है इस तरह से। सुनो, सरकार फरमाते हैं अगर अजान सुन करके कोई बोलता है ना, बातें करता, कहीं ऐसा ना हो उसका खात्मा ईमान पर ना हो। अजान का जवाब दिया करो। अजान सुन करके सारे काम को बंद कर दिया करो। और कहाँ जाओगे? मस्जिद। सर झुकाना, सर को सजदे से उठाना, दुआ के लिए हाथ उठा के कहना मेरे मौला सजदा करना तेरे बंदे का काम, कामयाब करना परवरदिगार का काम। मखदूम सिमना की बारगाह में आने वालों इस बात का ध्यान रखो। आखिरी बात सुने, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आए कहा मेरे आका करम कर दो, करम। यही तो अर्ज कर रहा था मैं। हज़रत सैयद सिकंदर लाहौरी का दरबार है, रो रहे हैं कि हम मेरे आका बचा लो, मेरे सरकार बचा लो वरना जान जाएगी। ये मेरे आका, मैं तो इनके चढ़ाने पर आ गया था, मेरे सरकार करम कर दो। ये नौजवान रो रहा था। तब तक के मोहल्ले की एक औरत आ गई, कहा सरकार मैंने आप पर शक किया, मैं चढ़ाने पे आ गई। जितनी औरतें आई थी सबकी गोद भर गई। मेरे आका मैं आपकी बारगाह में नहीं आई, मेरी गोद खाली है। ए अल्लाह के वली करम कर दो। तो अल्लाह के वली ने, अल्लाह के वली पर बस तारी हुआ, निगाहे विलायत उठाते हैं। हज़रत सैयद सिकंदर लाहौरी इरशाद फरमाते हैं एक खातून इस नौजवान के पीछे से गुजरता, खातून का गुजरना हुआ, नौजवान का हमल मुंतकिल होकर के खातून के पेट में चला गया। 9 महीने के बाद में खातून के पेट से एक लड़की पैदा हुई। तारीख में उसी लड़की का नाम ज़ैबुन्निसा है। ये है अल्लाह वाले। अरे मांग के तो देख भाई, मांग के तो देख। ये अल्लाह वाले कौन है? अल्लाह वाले। सुनो, आपने सुना होगा ना कि 12 साल की डूबी कश्ती निकली। ये भी तारीख दोहरा दूं मैं आपको। सरकार रोशन ज़मीर चले जा रहे हैं, देखा एक बुढ़िया है रो रही है। कहा माँ रोती क्यों हो? तब तक के सुस्कियां भर करके और रोने लगी। कहा रोती क्यों हो? तब तक क्या और रोने लगी। कहा बेटा कौन है जो मेरे जख्म को भरे, कौन है जो मेरे जख्म पर मरहम लगाए, कौन है जो मेरे दर्द को दूर कर दे? इतना सुनना था। तब तक के सरकार बड़े पीर फरमाते हैं नहीं माँ रो मत, अल्लाह अल्लाह। कहा बेटा 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 12 साल हो गए हैं। सुबह जब सूरज निकलता है इसी मकाम पे आके बैठ जाती हूँ और दरिया के लहरों को देख देख करके रो रो करके तसल्ली हासिल कर लेती हूँ। अल्लाह अकबर। कहा हुआ क्या था? कहा बेटा जब आपने पूछा है तो सुनो। अल्लाह अकबर। एक मेरा बेटा था जो मेरे बुढ़ापे का सहारा था। जब वो जवान हुआ उसको मैंने दूल्हा बनाया और बनाने के बाद में इसी समंदर पे कश्ती पे बैठ करके दरिया पार करके अल्लाह अल्लाह गया था शादी करने। दुल्हन को लेके आ रहा था। जैसे बीच समंदर में पहुंचा तब तक के समंदर में तूफान आ गया, बराती डूब गए, दूल्हा डूब गया। ए मेरे लाल आज 12 साल हो गए हैं। हाय कौन है जो मेरे
बुढ़ापे के सहारे को मेरे नजरों के सामने लाए। हाय कौन है जो मेरे दर्द को दूर बंद कर दे, हाय कौन है जो मेरे जख्म पर मरहम लगा दे। सरकार बड़े पीर फरमाते अम्मी रो मत, बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह अकबर। सरकार रोशन जमीन ने कहा ए दरिया अगर तू अपने आप बह रहा है तो कोई बात नहीं, अगर रब के हुक्म से तू बह रहा है तो एक काम कर, मैं अब्दुल कादिर खुदा का बंदा कहता हूं कि डूबे हुए बरातियों को वापस कर दे। इतना कहना था तब तक के खातून कहती है कि मेरी नजर पड़ी, मैंने क्या देखा कि कश्ती तैर रही है समंदर के लहरों पर, बराती आ रहे हैं, दूल्हा मुस्कुरा रहा है। अल्लाह अल्लाह तारीख दोहरा दो, 12 साल के बाद में इस कश्ती को गौसे आजम सरकार ने निकाला था। अल्लाह अल्लाह उसी दूल्हे का नाम तारीख में सैयद कबीरुद्दीन दरियाई दूल्हा है, जिनका मजार आज भी समंदर के किनारे गुजरात में मौजूद है। ये अल्लाह के वली हैं सरकार बड़े पीर। आयांख तूफान नूह लाने से क्या फ़ायदा, 2 अश्क ही काफ़ी हैं अगर कुछ असर करें। ये हमारे अइम्मा हैं, उलमाए किराम हैं, नमाजी पढ़ानी है इनको क्या। अगर सब सो जाएं तो कोई बात नहीं है, सो जाएं तो खतरे से खाली नहीं कि इमाम साहब सो गए, ये भी इंसान है, कोई फरिश्ता नहीं है। अल्लाह अल्लाह इनका अदब करो, एहतराम करो, इनसे मिला करो मोहब्बत के साथ। सुबह फजर की नमाज़ पढ़नी हम सबको इंशाअल्लाह रहमान, और ये अहद करके जाओ कि इंशाअल्लाह बेनमाजी बन करके दरबार मखदूम सिमना में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। हम हाथ नहीं उठवाएंगे, इबादत जुबान से नहीं दिल से होती, दिल से सजदा दिल से होता है, सिर्फ जुबानी दावा करने से नहीं होता है। हम हाथ नहीं उठवाएंगे। अगर तुम्हें मरना है, हकीम वसीम कहते हैं ना कि जब कोरोना आया था तो एक दिन में हमारे मोहल्ले की कब्रिस्तान में 150 मुर्दे आए थे। और मैं राजस्थान रहता हूँ, मैंने देखा सुबह बाप का इंतकाल हुआ तो शाम को बेटे का हो गया, बीबी का हुआ तो आदमी का हो गया, इस तरह से मामला। एक एक मोहल्ले से 7-7 लाशें उठ रही थी। ये मामला था यारो। जब मस्जिदें बंद थी तो हम मार खा रहे थे, पुलिस वाले लड़ बजा रहे थे, हम कूद रहे थे कि मस्जिद कब खुलेगी, कब नमाज पढ़ेंगे। अब मस्जिदें खुल गई हैं तो बताओ तुम्हें क्या हो गया है, कब नमाज पढ़ोगे। अगर चाहते हो कि हम कामयाब हो जाएं, अगर चाहते हो कि हम तरक्की करें, अगर चाहते हो कि हम आपको बलिया से महफूज कर दिया जाए, तो बेनमाजी नहीं बल्कि नमाजी बन करके जिंदगी गुजारो। मरना सबको है, जब दुनिया से जाओ तो कोई ये ना कहे बहुत बड़ा जालिम था चला गया, कोई ये ना कहे ये बेनमाजी चला गया। नमाजी बन करके जाओ, रसूलुल्लाह के वफादार सिपाही बन करके जाओ, ताकि तुम्हारे जनाजे को लोग लेकर के चले। जमाना कहे लाश जा रही है, अर्श के फरिश्ते कहे गुलाम नबी जा रहा है। ये कब होगा, जब हम नमाज की पाबंदी करेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला जो कुछ मैं बोला हूँ अगर बोलने में लफ्ज़न या सहमन किसी किस्म की कोई गलती कोई खता हो गई हो, तुम हाज़रीन को गवाह बना करके तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। परवरदिगार माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह ताला जो की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ मैं बोला हूँ सबसे पहले उस पर मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद सामीन को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सलाम उस पर कि जिसने फजल के मोती बिखेरे हैं, और सलाम उस पर कि जिसने गुनहगारों को फरमाया कि मेरे हैं। प्यारे हबीबों को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, और दामन मुस्तफा में आ पाए रसूल थाम ले, पाए रसूल थाम ले। बरखा है तो बरसात होगी, रही जिंदगी तो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।